बेस्ट सिटी फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5 बेस्ट सिटी किसी भी शहर का या फिर किसी भी कैटेगरी का जो टॉप 5 बिजनेसेस है उसको आप लोगों के सामने लेके आते हैं, और ये जो फेस टू फेस है वो उसी बिजनेसेस का जो कि मैनेजमेंट टीम या फिर ओनर है उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनके बिजनेस के डिटेल के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। ठीक वैसे ही 5 बेस्ट सिटी की जो टीम है उन्होंने द बेस्ट कॉर्पोरेट इंटीरियर डिजाइनर के लिए एक सर्वे किया था इन दिल्ली और उनके एनसीआर रीजन में, और उसी सर्वे से वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट इंटीरियर डिजाइनिंग में चुने गए हैं दिल्ली से, जो कि है एबी कॉर्पोरेट इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड, और उनका मैनेजमेंट टीम आज हम लोग के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू में मौजूद है। उनसे हम लोग आप लोग का मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगी मिस्टर एपी ओझा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और द सीईओ है एबीसी आईपीएल का, और उसके साथ मैं मुलाकात करवाऊंगी हम लोग के साथ है मिस्टर अभिमन्यु पाठक, जो कि कंट्री हेड ऑफ प्रोजेक्ट एंड सीआरएम टीम से है। उसके साथ है मिस्टर एम के पांडे जी, जो कि कंट्री हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड आरएनएम डिवीजन से है। नमस्कार, आप तीनों को फेस टू फेस में और 5 बेस्ट सिटी के स्टूडियो में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये जो इंटीरियर डिजाइनर है ये कॉर्पोरेट इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा टॉप पे आया है 5 बेस्ट सिटी में। सो मैं तीनों से एक साथ पूछूंगी कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। We are really delightful and excited to come here. And Thank you so much. And thank you for inviting us here. थैंक यू सो मच। अच्छा ओझा जी, जैसे कि एबीसी आईपीएल के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आपसे, तो फिर कैसे ये बिजनेस शुरू हुआ और कब शुरू हुआ इसके बारे में अगर बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। आपने अपने स्टूडियो में हमें आमंत्रित किया। इस जर्नी की शुरुआत लगभग 2000 में हुआ। अच्छा। मुझे इस फील्ड में वैसे इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन मेरा घर का माहौल जो था वो टेक्निकल चीजों से था। एक्चुअली मेरे फादर इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और मेरे ब्रदर बड़े भाई श्री एसके ओझा जी भी सिविल इंजीनियर हैं। तो घर का एनवायरनमेंट ऐसा था जिसमें मैं बचपन से ही शायद ड्राइंग्स बाकी चीजों के बारे में समझने लगा था। ग्रेजुएशन के बाद मैं इस फील्ड में आया, मेरे ब्रदर के रेफरेंस से ही मैं इस फील्ड में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा और लगभग किसी कंपनी में मैंने 3 साल काम किया और इस काम को समझा प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे उन कमियों को समझा जो वो कंपनियां नहीं दे रही थी, जो कॉर्पोरेट्स की रिक्वायरमेंट थी। काम करने के दौरान एक्चुअली मेरे पास दोनों चीजें थी, अकाउंट्स भी था, ऑपरेशंस भी था। तो कुछ कमियां समझ आई मुझे काम करने के दौरान, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टार्टअप किया जाए जिसमें उन कमियों को, लूप होल्स को फिल किया जाए। जैसे जो अगर हम कमिटमेंट कर रहे हैं अगर क्लाइंट्स को, वो क्लाइंट्स को हम दें, डेफिनेटली दें उनको। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते ही जर्नी 2012 में हमने एबी कॉर्पोरेट इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म किया और तब से ये जर्नी कंटिन्यू है। जी हाँ। अच्छा, आप लोग तो मतलब नॉर्मली कॉर्पोरेट इंटीरियर में ही काम करते हो, तो इसका कोई खास वजह कि क्यों सिर्फ कॉर्पोरेट इंटीरियर? कॉर्पोरेट में आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी मिला कि बाकी कंपनियां मिक्स मैच काम करती थी, रेजिडेंशियल भी, कॉर्पोरेट्स भी। तो वो जो स्टैंडर्ड चाहिए था कॉर्पोरेट्स के लिए कि स्पेशली कॉर्पोरेट्स को डेडिकेटेड टीम दिया जाए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को 100% फुलफिल करे। और वो आज का दिन है कि हम पूरे टीम के साथ अपने हर क्लाइंट्स के लिए डेडिकेटेड टीम देना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। ओझा जी, आपके काम का तो कॉर्पोरेट इंटीरियर है, हम लोग को पता है, तो डिटेल में कुछ बताएं कि कैसे काम होता है, स्पेशलिटी क्या है आप लोग के काम की, तो डिटेल में आपके काम के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे काम 2 तरीके से करते हैं। हमने एक जो है हमारा आरएम डिवीजन काम करता है, अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दूसरा डिवीजन जो है वो प्रोजेक्ट्स का काम करता है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स। आरएम मिस्टर एम के पांडे जी कंट्री हेड करते हैं। ओके। प्रोजेक्ट्स जो है मिस्टर अभिमन्यु पाठक हेड करते हैं। हमारा काम क्वालिटी को लेके सबसे प्रायोरिटी होती है कि क्वालिटी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं।
हमने शुरुआत तो आरएम से की, लेकिन आरएम करते करते हमें कुछ प्रोजेक्ट्स के लूप होल्स पता चले काम करने के दौरान। जैसे कह सकते हैं कि टाइल्स कम कैसे लगाना है, पार्टीशंस में मटेरियल्स कैसे बचानी है। इसका इम्पैक्ट जो है मेंटेनेंस की टीम को झेलना पड़ता था, क्लाइंट को, ना कि हम क्लाइंट को। लेकिन हम सोचते हैं या हमारा मानना ऐसा है कि क्लाइंट जिस चीज की के पैसे दे रहा है उसको हम फुलफिल करें, ना कि अधूरा छोड़ें। धीरे धीरे हमें ये चीज क्लाइंटों को बताई, क्लाइंट ने भी ये बात समझी और हमें प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें क्लाइंट्स ने भी सपोर्ट किया। और आज हम 2 डिवीजन के साथ, एक प्रोजेक्ट्स और एक आरएम सर्विस के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। बाकी डिटेल में हमारे दोनों डिविजन्स के मिस्टर एम के पांडे आरएम एंड प्रोजेक्ट्स के मिस्टर अभिमन्यु पाठक आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा जी हाँ। ओझा जी, जैसे तो मतलब मार्केट्स में और भी दूसरे कॉर्पोरेट इंजीनियर डिजाइनर है जो कि इस तरह के काम करते हैं, तो उनसे एबीसी आईपीएल का जो डिफरेंस है वो क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस जो मार्केट में आप देखेंगे, हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है जिस पोर्टल से स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट हमारी टीम, आपने ऑर्डर दिया या आपने कोई सर्विस बुक किया, हमारा टीम विद इन ए टैग आपके यहाँ पहुंचता है और वो भी आप जीपीएस के थ्रू उसको देख सकते हैं हमारे उस ऐप के थ्रू, जो कि हम नेक्स्ट मंथ से लॉन्च कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है अभी मार्केट में, क्योंकि जो भी है अभी इस तरह के एप्स वो रेजिडेंट्स के लिए काम करता है, हम स्पेशली कॉर्पोरेट्स के लिए लेके आए हुए हैं। और हर कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए एक डेडिकेटेड टीम देते हैं जिससे कि वो बेहतर सर्विस हम उनको दे पाए। ओझा जी, कोई मैसेज है आपके कस्टमर्स के लिए जो कि आप देना चाहते हो? जी बिल्कुल, कस्टमर के लिए तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि चूज द राइट पर्सन फॉर योर ऑफिस। एबीसी आईपीएल को भी चुनना चाहिए, आपको एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि हम क्वालिटी, टाइम, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है हमारे साथ। आप एक बार जरूर मौका दें। थैंक यू सो मच ओझा जी। बस मैं लास्ट आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं 5 वेस्टर्न सिटी के साथ काम करके, हम लोग के साथ जुड़ के आप लोग कैसा लग रहा है आपको, और एक छोटा सा फीडबैक अगर आप हम लोग के टीम के लिए देंगे? जरूर। पहले तो आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी मेहनत किया और दिल्ली एनसीआर में हमारी जैसी कंपनियों को ढूंढा आपने। जी अभिमन्यु जी, आप तो कंट्री हेड ऑफ प्रोजेक्ट एंड सीआरएम डिवीजन से आप वो काम करते हो उस डिवीजन में, तो ये डिवीजन क्या है? जैसे कि ओझा जी ने बताया कि आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्योंकि आप उस डिवीजन में काम करते हो, तो उस डिवीजन के क्या कैसे काम होता है, कुछ डिटेल में उस डिवीजन के बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू कि आपने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया एंड आपने शॉर्टलिस्ट किया। देखिए, प्रोजेक्ट डिवीजन जो है बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ऑफिस बनाता है अपना, तो हम नया ऑफिस को सेटअप करने का काम करते हैं। एवी कॉर्पोरेट में हम इन चीजों पे ध्यान रखते हैं कि कोई भी जब अपना ऑफिस बनाने की कोशिश करता है तो वो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करता है उसमें। तो हमारा ये कोशिश होती है कि हम फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डिजाइनिंग पार्ट टिल द कंप्लीशन, वी जस्ट फोकस कि हमारा जो क्वालिटी हो वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, हमारी जो सर्विसेज वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइमली डिलीवरी हो, ताकि जब हम प्रोजेक्ट को डिलीवर करें तो क्लाइंट शुड फील नथिंग बट द हैप्पीनेस एंड द सैटिस्फैक्शन। जी हाँ। हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम टर्नकी बेस पे करते हैं। लाइक आपने रो स्पेस दिया हमें एंड वी टर्न इट इनटू द लवेबल वर्क स्पेस, जिसपे आपको यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इवन अ सिंगल पिन यू डोंट नीड टू बाय, यू जस्ट प्लग एंड प्ले। आप जाइए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। कितना टाइम लगता है एक प्रोजेक्ट को शुरू होने में, उसको खत्म होने में? इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एरिया व्हाट यू हैव। तो जैसे अगर 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है तो वी टेक 2 weeks टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट।
जी हाँ। अच्छा, आपका ये कंपनी का जो लोकेशन है, आप तक पहुंचे कैसे, मतलब आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आपसे रीच आउट कैसे करें, लोकेशन क्या है? There are no boundaries for the ABCIPL, first of all I will Okay. tell. क्योंकि हम लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं हमने JNK से लेकर के और साउथ तक के में काम किया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे काम करते हैं हम लोग। बाकी अगर कंपनी तक रीच आउट करने का जहां तक सवाल है, देयर आर अ वेबसाइट abcipl.in जहां आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर हम तक रीच आउट करता है। वी हैव 4 लोकेशंस इन द पैन इंडिया। हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, बाकी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई हो गया, अभी ईस्ट में हमारा पटना में ऑफिस है, वेस्ट में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने मुंबई बताया आपको, साउथ में बात करें तो चेन्नई में ऑफिस है हमारा। तो इस तरीके से हमने पैन इंडिया में हमारे ऑफिसेस का नेटवर्क है। बाकी जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए 24/7 की हेल्पलाइन सर्विसेज भी हम लोग देते हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो हम तक रीच आउट करें तो हम उनको रैपिडली उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो सर्विस है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन तो है ही, उसके साथ साथ ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है, क्या है, कुछ बताएं। बीइंग अ इंटीरियर एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्टर, वी आर द कॉन्ट्रैक्टर, तो हमारी मोस्टली सर्विसेज तो ऑफलाइन ही होती है, ऑन साइट जाकर के ही हम लोग जो भी करता है, बट स्टिल देयर आर फ्यू सर्विसेज व्हिच वी प्रोवाइड टू द ऑनलाइन आल्सो। इट इज लाइक अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए होता है तो वी प्रोवाइड इट ऑनलाइन। अगर किसी को हमसे डिजाइनिंग का पार्ट उनको अगर करवाना है तो वो सर्विसेज भी हमारे पास ऑनलाइन होती है जी। किसी को कंसल्टेशन, डिजाइनिंग, these are the some things which we provide the online also। जी हाँ। अभिमन्यु जी, कुछ फीडबैक अगर आप हम लोग के लिए दे देंगे तो। फीडबैक 5 best in city। बेसिकली आपकी ये कंपनी इट्स अ माइंड ब्लोइंग वर्क कर रही है एंड आई एम रियली डिलाइटेड कि आप लोग ने इस चीज को इनिशिएट किया, क्योंकि आपकी कंपनी वो कर रही है जो आज तक मेरे हिसाब से पैन इंडिया में कोई भी नहीं करता है। तो यू गाइस आर रियली रॉकिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंपनी आल्सो। थैंक यू सो मच। मिस्टर पांडे जी, जैसे कि आप तो कंट्री हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड R&M डिवीजन से आप काम करते हो, तो ये डिवीजन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। धन्यवाद सुचंद्रा जी, थैंक यू सो मच। आपने हम लोगों को यहाँ तक बुलाया अपने स्टूडियो में और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। R&M सर्विस एक बेसिकली अपने आप में टास्क है जो कि मल्टी वर्क को मिला करके एक R&M सर्विस होता है। अच्छा। जिसमें लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, कारपेंट्री वर्क भी होता है, प्लम्बिंग वर्क होता है, मतलब इस सारे को मिला करके एक सर्विस बनती है R&M सर्विस, जो कि हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ से इशू आ रहा है और वो कैसे रिजॉल्व होगा। तो हमारी टीम जो टेक्निकल टीम है इस काम के लिए साइट पे विजिट करती है और उसके बाद हम लोग क्लाइंट को एस्टिमेटिंग करते हैं, फिर काम कराया जाता है। उसमें क्या है कि क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है कि उनकी सिमेट्री न बिगड़े, उनको कम कॉस्टिंग में काम कराना होता है और ऑपरेशन के दौरान मतलब उनकी टीम को या उनके ऑफिस में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो उन सबको ध्यान में रख करके अपना काम कराया जाता है और अपना वही क्वालिटी को मेंटेन करना ही। जी हाँ। पांडे जी, हम लोग के लिए एक छोटा सा फीडबैक। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को आपने यहाँ पे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में और आपने हमारा इंटरव्यू लिया और हमारी कंपनी के भी प्रमोशन के लिए आप लोगों का सपोर्ट काफी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। आज का ये इंटरव्यू फेस टू फेस यही तक रहेगा। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और ABC IPL से अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर, उनका वेबसाइट सब कुछ इस इंटरव्यू के साथ मेंशन किया हुआ है। आप लोग वहाँ से डायरेक्टली उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और तब तक के लिए शुक्रिया। आज का इंटरव्यू यही तक रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।